नमस्कार, आपका मेरा इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूल लेवल पर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा चेंज तो सबसे पहले यही है कि HRD मिनिस्ट्री अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाएगी। एंड उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। मतलब जो भी बच्चे 5 साल या उससे कम हैं उन्हें बाल वाटिका में भेजा जाएगा फॉर द प्रिपरेटरी क्लासेस, जहाँ पे ECCE क्वालिफाइड टीचर्स होंगे और वहाँ पर उन्हें उनकी मदर टंग में ही क्लासेस दी जाएंगी और वहाँ पे सारी प्ले वे एक्टिविटी, डिस्कवरी एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को प्ले बेस्ड करिकुलम एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका बेसिक बनाया जाएगा और 1 से लेके 3 क्लास तक के बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाई जाएगी। उन्हें बेसिक न्यूमरेसी सिखाई जाएगी। एक नेशनल मिशन सेट किया जाएगा कि इतने क्लास तक के बच्चों को, मतलब 3 क्लास तक के बच्चों को बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जाए, वो इजी कैलकुलेशन आराम से कर सके। एंड सबसे मेजर चेंज है हमारा ये 5+3+3+4। ये क्या है? आपने अभी तक देखा होगा हमेशा 10+2 करिकुलम, लेकिन अब ये चेंज होके हो गया 5+3+3+4। इसमें 3+4 जो है डेट इज़ फॉर 6 to 8 मीन्स एजुकेशन 6 to 8। उसमें चेंजेस आए हैं। 6 to 8 क्लासेस में सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा एंड उस सब्जेक्ट का एक्सप्लोरेशन दिया जाएगा, मतलब और साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगी। +4 मीन्स 9 to 12, डेट इज़ 9th, 10th, 11th एंड 12th। इसमें अब जो भी स्ट्रीम रहेगी वो एक मेन स्ट्रीम ना होके उसके साथ कुछ मेजर के साथ एक माइनर स्ट्रीम भी रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है लेकिन उसका म्यूज़िक या फैशन इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, देन उसके पास ऑप्शन होगा कि वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो के साथ अपना कोई भी एक कोर्स चूज़ कर सके, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग या फिर म्यूज़िक एक्सेट्रा। And next is curriculum to integrate 21st skills, mathematical thinking and no rigid separation. Same thing, अब कोई भी rigid separation नहीं रहेगा, सबको इंक्लूड किया जाएगा। कोई अलग सेपरेशन नहीं रहेगा कि दिस इज़ फॉर आर्ट स्ट्रीम एंड साइंस स्ट्रीम। सबको इंक्लूड किया जाएगा एंड स्पेशली बिटवीन जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग अभी तक जो स्टडीज़ होती है उसको करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड जो स्पोर्ट्स हैं उसको एक्स्ट्रा करिकुलर, म्यूज़िक एक्स्ट्रा करिकुलर, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी अब इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। जो भी स्पेशल गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए भी एजुकेशन का ध्यान दिया जाएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड मींस जो गर्ल चाइल्ड हैं, अभी तक कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय 8वीं क्लास तक के बच्चों को गर्ल चाइल्ड फंड दे रहा था, लेकिन अब ये 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए किया जाएगा। एंड KGVB अप टू 12th मतलब एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके थ्रू अब एजुकेशन दी जाएगी।
करिकुलम में रिडक्शन किया जाएगा टू कोर कंसेप्ट, वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स। इस पे ध्यान दीजिए। अभी तक वोकेशनल स्टडीज़ जो थी वो सेकेंडरी क्लासेस में थी, डेट इज़ फ्रॉम 11th एंड 12th। लेकिन अब NEP के अकॉर्डिंग जो वोकेशनल क्लासेस होंगी, वोकेशनल कोर्सेज होंगे, वो 6 क्लास से होंगे। 6 क्लास के बच्चों को बताया जाएगा, उनके लिए प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, उनको वोकेशनल स्टडीज़ कराई जाएगी एंड उनके लिए 10 डेज़ का प्रोजेक्ट दिया जाएगा सो डैट वो लोकल क्राफ्ट पर्सन कर सके। उनको कुछ इंटर्नशिप कराई जाएगी जिसमें वो किसी के साथ भी जाके रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सके, उनका लिए उनसे सीखे कुछ, चाहे वो लॉन्ड्री हो, इलेक्ट्रिशियन हो, किसी के साथ भी जाके वो उनका एक्सपीरियंस सीखे एंड वो इंटर्नशिप कंप्लीट करें। नेक्स्ट इज़ न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECE स्कूल टीचर्स एंड अडल्ट एजुकेशन, एंड देन बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी लो स्टेक्स बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एप्लीकेशन। मीन्स जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे अब वो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होंगे, दे विल बी बेस्ड ऑन नॉलेज एंड नॉट ऑन रोट लर्निंग। मतलब जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे वो रटा रटाया नहीं चलेगा, अब वो नॉलेज बेस्ड होंगे, क्वेश्चंस घुमा के आएंगे, बच्चे की नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, उसकी जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं है, वो उसको डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता, उसको इस तरह से स्टडी कराई जाएगी और एग्ज़ामिनेशन भी उसी तरीके से होगा। एंड साथ में ECE डेट इज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। मीन्स जो बच्चे 0 से 3 साल तक के हैं तो पेरेंट्स को बताया जाएगा कि कैसे उनको ट्रीट किया जाए, कैसे उनके साथ पढ़ाई करी जाए, प्ले वे मेथड कैसे अपनाया जाए, ये सब फ्रेमवर्क किया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टिल एट लीस्ट grade 5 एंड प्रेफरेबली टिल grade 8 एंड बियॉन्ड इन। जो भी इंस्ट्रक्शन का मीडियम रहेगा वो उनकी होम लैंग्वेज में ही होगा, होम लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में होगा अप टू grade 5 एंड या फिर grade 8, उसके बाद चेंजेस आएंगे। एंड दिस इज़ द मेन थिंग, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड। मीन्स अभी तक आपने जो रिपोर्ट कार्ड देखी है उसमें मेन चीज़ 2 शीट्स होती हैं। 2 शीट्स में एक साइड बच्चे के सब्जेक्ट स्कोर्स एंड देन रिमार्क्स में कीप इट अप, बच्चा शरारती है या कुछ भी इस तरह से रिमार्क्स होते हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट कार्ड होगी उसमें 3 कॉलम होंगे। मीन्स एक उसमें कॉलम आएगा टीचर का, एक चिल्ड्रन का और एक क्लासमेट। मीन्स रिपोर्ट कार्ड में एक कॉलम में टीचर रिमार्क्स देगी उसकी कि वो बच्चा कौन सी स्किल में बेस्ट है, टीचर उस बच्चे को ग्रेड करेगी, रिमार्क्स लिखेगी। सेकंड, चाइल्ड खुद को रिमार्क्स देगा, खुद के लिए पॉइंट्स लिखेगा कि वो किस चीज़ में बेस्ट है, वो कौन सी लाइफ स्किल अपनाना चाहता है। थर्ड इज़ उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसके लिए रिव्यूज़ लिखेंगे। तो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, तो एक तरह से हम पूरा ओवरऑल कवर करेंगे बच्चे के लिए, जिस एनवायरनमेंट में वो है वो खुद से भी बताए एंड उसके जो सहपाठी हैं और जो टीचर है वो सब मिलके बताए कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, वो आगे जाके कौन सी स्किल अपना सकता है, किस में अपना बेस्ट दे सकता है। तो इससे क्या होगा, थ्रू आउट द ईयर उसके पास जब वो 12th पास आउट करेगा तो उसके पास अपना रिपोर्ट कार्ड होगा कि वो किस स्किल में बेस्ट है, आगे वो अपना फ्यूचर किस स्किल में बना सकता है। एंड नेक्स्ट इज ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। ओके, देन नेशनल असेसमेंट सेंटर परख मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये
बच्चों को परखेंगे, ये गाइडलाइंस देंगे, एक बेंचमार्क सेट करेंगे थ्रू स्कूल बोर्ड. And next is NTA to offer common entrance exam means नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल कराने के लिए. इट विल बी नॉट मैंडेटरी बट इट अप टू द स्टूडेंट्स कि वो इस एंट्रेंस के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल कराना चाहते हैं या नहीं. नेक्स्ट इज़ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचर्स. टीचर्स के लिए कुछ नेशनल स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे, कुछ प्रिपेयर किए जाएंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. एंड ये प्रिपेयर करने के लिए NCERT प्लस NCT ये दोनों मिलके टीचर्स के लिए कुछ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट करेंगे. नेक्स्ट इज़ बुक प्रमोशन पॉलिसी फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज़. बुक प्रमोशन पॉलिसी अपनाई जाएगी. एंड ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर पब्लिक मीन्स पब्लिक के लिए सेल्फ डिस्क्लोजर होगा. एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन एंड ट्रांसपेरेंट. And these are the outcomes of NEP. First is universalization from ECCE to secondary education by 2030 means 2030 तक यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा ECC का सेकेंडरी एजुकेशन तक. अलाइनिंग विद SDG 4 means sustainable development goal 4. Next is attaining foundational learning and numeracy skills through national mission by 2025 means in next coming 4 years आने वाले 4 सालों में लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट थर्ड क्लास तक के बच्चे जो बेसिक कैलकुलेशंस है, बेसिक लिटरेसी सब बच्चों को आती हो. 100% GR in preschool to secondary level by 2030. Bring back to growth out of school children means जो भी बच्चे स्कूल की स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पा रहे उनको स्कूल लाया जाएगा. इन सबको पढ़ाई दी जाएगी. टीचर्स को भी प्रिपेयर किया जाएगा. असेसमेंट रिफॉर्म्स मीन्स अभी असेसमेंट में जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं उसके लिए 2023 तक इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाएगा. 2030 तक जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कोर कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड पे सेट होंगे, बट रोट लर्निंग नहीं होगी. हर एक चिल्ड्रन जब भी स्कूल से बाहर निकलेगा उसके पास एक स्किल होगी बिकॉज हमने होलिस्टिक अप्रोच अपनाई रिपोर्ट कार्ड की 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच एंड काफ़ी सारी हमने वोकेशनल स्टडीज़ वगैरह सो दैट जो भी चिल्ड्रन स्कूल से बाहर आ रहा है उसके पास एटलीस्ट एक स्किल तो हो. कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स में कॉमन स्टैंडर्ड बनाया जाएगा लर्निंग की आउटकम के लिए. तो ये थी हमारी स्कूल एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, उसके ऊपर वीडियो. अगर आपको देखना है कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या चेंजेस आए हैं थ्रू दिस पॉलिसी, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो दे सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.